नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा मैरीटाइम मूव देखने को मिल रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि हाल ही में सेंटर की तरफ से एक हाइब्रिड बिल्ड मॉडल को यहां पर अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसके जरिए 62 वेसल्स को यहां पर बिल्ड किया जाएगा ताकि जो डोमेस्टिक फ्लीट है इसे बूस्ट मिल सके। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 51,000 करोड़ ये ह्यूज अमाउंट यहां पर अलोकेट करने की बात की जा रही है। और आप देख पाएंगे इस चीज को जगह जगह आज के टाइम में कवर किया जा रहा है, क्योंकि अब तक हम लोग अपने वेसल्स के लिए या तो जर्मनी के ऊपर में, जापान के ऊपर में, चाइना के ऊपर में डिपेंड हुआ करते थे। लेकिन वेस्ट एशिया के क्राइसिस के बाद में, जहां पूरी दुनिया में ऑयल को लेकर क्राइसिस देखने को मिला, ऐसे टाइम में अगर चाइना जैसा देश या फिर जर्मनी अगर ये चाहे कि हम लोग अपने वेसल्स को दूसरे देश को नहीं देने वाले, तो ऐसे टाइम में ऑयल की सप्लाई होने के बाद भी भारत में हमें ऑयल को लेकर क्राइसिस देखने को मिल सकता है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि हम लोग हर साल फॉरेन शिपिंग कंपनीज को 75 बिलियन डॉलर से लेकर 110 बिलियन डॉलर इतने का हम लोग फ्री पेमेंट करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो मूव है ये अब तक का सबसे बड़ा मूव है, गेम चेंजर मूव है, क्योंकि बिलियन ऑफ डॉलर्स जो यहाँ पर हम लोग फॉरेन शिपिंग कंपनीज को दे रहे हैं ये तो पहले सेव होगा ही, लेकिन इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है खासकर चाइना के ऊपर में, जर्मनी के ऊपर में, ये भी यहाँ पर कम होने वाली है। यार यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते शुरुआत से, अगर थोड़ी बैकग्राउंड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो ट्रेड है इन वॉल्यूम ये वाया समुद्र के जरिए 90% करते हैं। वही हमारी जो डिपेंडेंसी है मैरीटाइम रूट्स को लेकर ये 70% है बाय वैल्यू के टर्म में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि भारत के पास में अब तक कोई भी अपनी शिप्स नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत यहाँ पर कार्गो की फ्लीट है वो भी हमें स्मॉल नंबर्स में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो वेसल्स है ये हम लोग फॉरेन शिपिंग कंपनीज का ही यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग हर साल एक मोटा पेमेंट भी करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1950 से लेकर 1991 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास कदम उठाया नहीं गया। लेकिन 1961 के टाइम में जब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका निर्माण किया गया, जो कि एक भारतीय PSU ही है, जो आज के टाइम में नेशनल और इंटरनेशनल लाइंस दोनों मैनेज करती है वेसल सर्विसिंग को लेकर। तो जब इसे बनाया गया था और जिस टाइम इसे बनाया गया था, इसका बेसिकली पर्पस था ट्रेड को सपोर्ट करना और कॉलोनियल एरा जो डिपेंडेंसी है इसे कम करना। लेकिन उस टाइम हम लोग अपने फ्लीट के एक्सपेंशन में ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे एक स्लो एक्सपेंशन देखने को मिला। इतना ही नहीं, इसके अलावा लिमिटेड कैपिटल भी देखने को मिला। लेकिन पोस्ट 1991 के बाद में जब LPG रिफॉर्म्स आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इस लिबरलाइजेशन के एरा में जहां पर ट्रेड एक्सप्लोड हो रहे थे, वहीं जो शिपिंग सेक्टर है इसे उस टाइम भी प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा था। लेकिन फाइनली आज के टाइम में शिपिंग सेक्टर को प्रायोरिटाइज करते हुए भारत की तरफ से एक मैसिव मैरीटाइम सेल्फ रिलायंस यहाँ पर पुश देखने को मिल रहा है, जहां ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 तक में 62 वेसल्स को यहाँ पर ऐड किया जाएगा, जिसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 51,383 करोड़ की यहाँ पे होने वाली है। डॉलर में कहे तो ये 5.4 बिलियन डॉलर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करने वाली है, जिससे यहाँ पर जो कैपेसिटी एडिशन है 2.85 मिलियन जो ग्रॉस टनेज है ये हमें देखने को मिलेगा। और जब इसके पहले भी हम लोग अपने वेसल्स के जो नंबर्स है जब बढ़ाने की कोशिश किए थे, लेकिन उस टाइम टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये हमने प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर में छोड़ दिया था। लेकिन इस बार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मिशन है ये स्टेट ऑन जो जाइंट्स हैं इनकी तरफ से यहाँ पर लीड की जाएगी, जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसे 1961 के टाइम में बनाया गया था, इसके अलावा ऑयल एंड गैस जो PSU है, चाहे IOCL हो, ONGC हो या फिर BPCL हो, और भारत कंटेनर शिपिंग लाइन, इन सब की तरफ से 62 वेसल्स का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। यहाँ तक कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हाल ही में आप देख सकते हैं 26 अप्रैल का बेसिकली आर्टिकल है, जहां पर इनकी तरफ से 6 मिथेनॉल डुअल फ्यूल रेडी जो कंटेनर शिप्स है इसको लेकर 360 मिलियन डॉलर के जो टेंडर है यहाँ पर फ्लोट कर दी गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो हमारे PSU है इनकी तरफ से अलग अलग तरह के जो फ्लीट है यहाँ पर निर्माण किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कंटेनर शिप्स या फिर क्रूड ऑयल जो टैंकर्स होते हैं, LPG कैरियर्स जो आपने भी देखा होगा, वाइड डॉम साइज के जो शिप्स होते हैं, इसके अलावा जो बल्क कैरियर्स हैं, ग्रीन टग जो वेसल्स होते हैं, ड्रेजर्स होते हैं, इन सब कैटेगरीज को यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। मीन्स इसमें हमारा जो फोकस है एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ जो ट्रेड लॉजिस्टिक्स है, जो ग्रीन शिपिंग है, यहाँ पर हमारी होने वाली है। क्योंकि अब तक हमारी जो डिपेंडेंसी थी ना ये फॉरेन शिपिंग कंपनीज के ऊपर में ज्यादा थी, जिसमें खासकर जर्मनी का जो DSV है या फिर जर्मनी का ही एक DHL ग्लोबल फॉरवर्डिंग जो कंपनीज है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड का जो K+N है और जर्मनी का DB शंकर, जिनके वेसल्स का हम लोग यूज किया करते थे और बिलियंस ऑफ डॉलर हम लोग इस फॉरेन कंपनीज को दिया करते थे। खैर रिसेंटली जो इनिशिएटिव लिया गया है इसे आज के टाइम में गेम चेंजर बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जरिए हमारी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है ये यहाँ पर कम होने वाली है।
ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि हम लोग हर साल इन फॉरेन शिपिंग कंपनीज को $75 बिलियन से लेकर $110 बिलियन इतने का तो हम लोग फ्री पेमेंट कर देते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमारा जो डोमेस्टिक इकोसिस्टम है ये भी बूस्ट होगा, चाहे स्टील हो, इंजीनियरिंग हो, शिप बिल्डिंग हो या फिर पोर्ट्स हो। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, क्योंकि आज के टाइम में वेस्ट एशिया में क्राइसिस के बाद में पूरी दुनिया में ऑयल को लेकर क्राइसिस देखने को मिला। इसने आपने भी ये नोटिस किया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक करने के बाद में दुनिया भर के जो वेसल्स हैं ये पर्शियन गल्फ में फंसे हुए थे। तो ऐसे टाइम में पूरी दुनिया ये फील कर रही थी कि जो शिपिंग है ये आज के टाइम में एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ऐसे कंडीशन में ऑयल को इंपोर्ट भी करना है तो हमें यहाँ पर टैंकर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर वॉर सिनेरियो में जो फॉरेन शिप्स होते हैं अगर अपनी सर्विस देने से यहाँ पर मना कर दे तो ऐसे कंडीशन में जो ऑयल सप्लाई है ये भी डिसरप्ट हो सकता है। तो अगर हमारे पास में खुद की यहाँ पर फ्लीट होती है तो कहीं ना कहीं ये गारंटीड लॉजिस्टिक्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग क्राइसिस। इतना ही नहीं, एनर्जी को लेकर भी यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो डेडिकेटेड टैंकर्स होते हैं ना ये इंश्योर करते हैं कि अनइंटरप्टेड यहाँ पे एनर्जी सप्लाई मिलती रहे। जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है ये भी यहाँ पर कम हो जाती है, और ऑब्वियस सी बात है जो ग्लोबल पोजिशनिंग है ये भी यहाँ पर मेंटेन रहती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो एक टाइम में भारत कार्गो जनरेटर हुआ करता था, दुनिया भर के देशों से यहाँ पर अपनी सर्विस लिया करता था, आज के टाइम में हम लोग शिपिंग पावर बनने वाले हैं। एंड दिस इज जस्ट अ फेज 1 जिसमें हम लोग 62 वेसल्स को यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, लेकिन फेज 2 में कहा यह जा रहा है कि 2042 तक में 437 वेसल्स यहाँ पर निर्माण किए जाएंगे, जिसमें जो ऑयल PSU है ये 58 शिप्स यहाँ पर बनाएंगे, जो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये 216 शिप्स यहाँ पर बनाएंगे, और भारत कंटेनर शिपिंग लाइन ये यहाँ पर 51 शिप्स को यहाँ पर बनाने वाले हैं। क्योंकि आज के टाइम में चाइना जो है शिप बिल्डिंग में 50% अपना ग्लोबल शेयर रखता है, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में भी चाइना का अच्छा खासा एक कंट्रोल भी है। तो चाइना के ऊपर में डिपेंडेंसी कम करने के लिए, क्योंकि हम लोग चाइना के भी जो शिप्स हैं इनकी भी सर्विस लेते हैं, और अगर चाइना किसी टाइम में ये बोल दे कि हम आपको अपने वेसल्स की जो सर्विस है ये नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी चाइना के साथ में जो पॉलिटिकल टेंशन है वो बना रहता है। इकोनॉमिकली चाइना और भारत के साथ जो रिश्ते हैं ये तो काफी अच्छे हैं, तो चाइना इस चीज को लेकर एडवांटेज भी यहाँ पर ले सकता है। रही बात इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर, तो इस तरह के जो इनिशिएटिव है ये भारत को सपोर्ट करते हैं एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर एंड ट्रेड हब के तौर पर। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल इसे रिसेंटली अप्रूव किया गया था। 12,980 करोड़ के यहाँ पर इस इंश्योरेंस पूल को यहाँ पर लॉन्च किया था, जिसका बेसिकली पर्पस यहाँ पर यह है कि जहां हम लोग एक तरफ वेसल्स का तो निर्माण करेंगे, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं जो शिपिंग को यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और वेस्ट एशिया क्राइसिस में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे, और जो थोड़ी बहुत जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे ये भी काफी प्रीमियम चार्जेस यहाँ पर ले रहे थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस जो पूल है इसको लेकर भी यहाँ पर अप्रूवल दिया गया, ताकि जो वॉर रिस्क का जो टाइम होता है ना, ऐसे टाइम में जो इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं ये अपने प्रीमियम को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। तो ये जो भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है ये बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है डोमेस्टिक इंश्योरेंस ऑल्टरनेटिव के तौर पर, जो ये इंश्योर करने वाला है कि हाई रिस्क सिनेरियो में भी जो इंडियन शिप्स हैं ये इंश्योर्ड रहे और ऑपरेशनल रहे। तो कहीं न कहीं भारत आज के टाइम में 3 लेयर मैरीटाइम डॉक्ट्रिन को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, जहां पर हम लोग हार्डवेयर के तौर पर जो शिप्स है, वेसल्स है, इसे हम लोग बनाने वाले हैं, और वही सॉफ्टवेयर के तौर पर हम लोग इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक कंट्रोल इस पे भी फोकस करने वाले हैं। और रही बात इकोसिस्टम्स की, जिसमें कंटेनर से लेकर जो पोर्ट्स हैं, जो PSU है, ये यहाँ पर इकोसिस्टम क्रिएट करने वाले हैं। तो देखा जाए तो आगे आने वाले टाइम में भारत जो है पोर्ट से लेकर जो शिप है, जो ग्लोबल मार्केट है, इंटायर वैल्यू चेन को यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है, जिसके जरिए हम लोग चाइना के जो डोमिनेंस है यहाँ पर हम लोग इसे भी काउंटर कर सकते हैं। खैर, आपका सुनती पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।